नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर श्री विजय राजे दलवी जूनियर कॉलेज खौटी। आज हम इस वीडियो में अलंकार यह भाग, इस व्याकरण के भाग की पढ़ाई करेंगे। तो अलंकार किसे कहा जाता है, हम देखते हैं अलंकार की व्याख्या या तो फिर अलंकार के प्रकार कितने, भेद कितने हैं, वह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और उनके उदाहरण देखने वाले हैं। मित्रों, 2 अंकों के लिए यह अलंकार का सवाल यानी प्रश्न पूछा जाता है। आपको सिर्फ अलंकार पहचानना है। अलंकार के उदाहरण वहाँ पर दिए जाएंगे प्रश्न पत्रिका में। आपको सिर्फ कौन सा वह अलंकार का भेद है वह आपको पहचानना है। इसके लिए आपको 2 अंक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में रस और रस के प्रकार देखे, उसी प्रकार यहाँ पर अलंकार और अलंकार के भेद हम देखने वाले हैं। जिस प्रकार स्वर्ण यानी सोने के जो गहने होते हैं आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है वह अलंकार की उत्पत्ति होती है। जैसे सोने के गहने पहनने से हमारे शरीर की, देह की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जो काव्य की सुंदरता किस प्रकार से बढ़ती है, तो अलंकार के जो तरह तरह के भेद है वह इस्तेमाल करने से वहाँ पर अलंकार की शोभा, जो काव्य है उसकी शोभा बढ़ती है। तो मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। 1 नंबर शब्दालंकार, अर्थालंकार और 3 नंबर है उभयालंकार। यह 3 भेद माने गए हैं। इसमें देखो, हमने 11वीं कक्षा की युवक भारती पाठ्यपुस्तक में हमने शब्दालंकार का अध्ययन किया है। यहाँ हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे, यानी 12वीं कक्षा के लिए हमें अर्थालंकार, यह इसके भेद हमें पढ़ाई करने हैं। तो देखो, अर्थालंकार के प्रकार यानी भेद कितने हैं, तो कुल मिलाकर 5 भेद हमें 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए है। अर्थालंकार के भेद देखो, 1 नंबर है रूपक अलंकार, 2 नंबर है उपमा अलंकार, 3 नंबर है उत्प्रेक्षा अलंकार, 4 नंबर है अतिशयोक्ति अलंकार और 5 नंबर है दृष्टांत अलंकार। तो एक के बाद एक तो यहाँ पर हम एक के बाद एक लगातार अलंकार देखेंगे और उनके उदाहरण जो है वह भी देखेंगे। इसमें पहला अलंकार है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में देखो, जहाँ प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय या उपमान को एकरूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर दिखाई न पड़े। तो देखो, यहाँ पर रूपक अलंकार मतलब ऐसी 2 वस्तुओं को इस प्रकार से उस काव्य में दिखाया जाता है कि दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जैसे कि सोना और चांदी दोनों अलग अलग है, लेकिन काव्य में इस प्रकार से उन्हें दिखाया जाता है कि सोना और चांदी मतलब चांदी सोने के समान है। तो इस प्रकार का उदाहरण अगर आपको दिखाई दे तो वहाँ पर उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। इसमें हम उदाहरण देखते हैं। देखो, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्या रिया भी। तो यहाँ पर 4 उदाहरण है। उसमें पहला उदाहरण देखो, उधो यानी हे उद्धव, मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, मतलब हृदय और उद्यान इसमें कोई भी फर्क नहीं दिखाया, मतलब हृदय उद्यान की तरह है, उद्यान हृदय की तरह है, ऐसे कहा गया है। हृदय उद्यान यानी क्या, तो जहाँ पर फूलों से भरा हुआ जो एक आध बाग होती है ने बगीचा होता है उसे उद्यान कहा गया है। शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्या रिया की, मतलब उसमें उस
उद्यान की तरह जो हृदयल है उसमें कल्पना यानी कुंवारी कल्पनाएं शोभा देती है, इसे कहा गया है। 2 नंबर है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और धन इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ऐसे वहाँ पर बताया गया है कि राम की भक्ति करते करते, प्रभु रामचंद्र जी की भक्ति करते करते मैंने राम की तरह धन पाया है, मतलब राम रतन धन पाया है। 3 नंबर है चरण सरोज पखारन लागा, यानी भगवान के चरण कमल धोने लगे, यानी भगवान के चरण और कमल इसमें अंतर नहीं दिखाया गया है, दोनों एक समान है ऐसे कहा गया है, इसलिए इसे भी रूपक अलंकार कहा जाता है। 4 नंबर है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, यानी सिंधु नदी के तट पर सेज पर एक धरा वधु, एक विवाहित वधु बैठी हुई है और वह उसके मन में एक प्रकार से हलचल मच गई है, वह तनिक संकुचित बैठी सी, यानी कुछ ना कुछ वहाँ पर उसके मन में विचार वगैरह आ रहे हैं, मतलब सिंधु नदी और वहाँ पर वह जो नवविवाहित वधु है वह यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, दोनों में अंतर नहीं ऐसे बताया गया है। ये 4 उदाहरण रूपक अलंकार के हैं। अगर ये 4 उदाहरण आपको दिखाई दिए इसमें से कौन सा भी, तो वहाँ पर उसे आपको क्या लिखना है, रूपक अलंकार। 2 नंबर दूसरा प्रकार है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर देखो उपमा अलंकार की व्याख्या, जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। क्या कहा गया है, जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से, एक वस्तु की तुलना की गई है, की जाने वाले दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ जिसके रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार की उत्पत्ति होती है। इसके उदाहरण देखो। 1 नंबर है चरण कमल सम कोमल। तो यहाँ पर क्या कहा गया है 1 नंबर के लिए, चरण कमल सम कोमल, यानी चरण कमल की तरह कोमल है। चरण और कमल, ये यहाँ पर एक वस्तु की दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की गई है। चरण भगवान के, जैसे कि हम भगवान के चरण छूते हैं और उनके ऊपर फूल माला या तो फिर पुष्प अर्पण करते हैं, तो उसी प्रकार चरण कमल की तरह वहाँ पर कोमल है ऐसे कहा गया है। राधा वदन चंद सो सुंदर, मतलब राधा के वदन वहाँ पर वह चंद सो सुंदर, यानी चंदन की तरह वहाँ पर वह सुंदर है ऐसे वहाँ पर कहा गया है। राधा और राधा के वदन यानी मुँह के माध्यम से बोलने वाली वाणी या तो फिर वचन ऐसे वहाँ पर कहा जा सकता है। 3 नंबर है जिन्नु बिनु देह, जैसे बिना जीव के देह। नदी बिनु वारी, बिना जल के नदी। तैसे ही अनाथ वैसे ही हे नाथ पुरुष बिन नारी, यानी पुरुष के बिना स्त्री है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि बिना जीव के देह, यानी बिना जीव और देह, ये एक यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। नदी और जल के बिना नदी, जैसे बिना जल के नदी। और 3 नंबर अनाथ, यानी पुरुष बिना नारी, यानी एक हाथ, जैसे कि हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है, हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है, यानी पुरुष के बिना स्त्री को महत्व नहीं है ऐसे कहा गया है। मतलब इस प्रकार यहाँ पर हर एक को एक की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ की गई है। देह,
जीव। उसके बाद नदी, जल और पुरुष और स्त्री, ऐसे 4 नंबर है ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदन वंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरे। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, जो बूढ़ी औरत होती है एक, हाँ, उसके जो पीठ होती है वो कुबड़ सी कहा गया है उसे, मतलब वह पूरी तरह से कमर में झुक गई है, उसे वहाँ पर कुबड़ आया हुआ है ऐसे कहा गया। जैसे कि ऊंची नीची जो सड़क होती है वह कभी ऊंची, उसके बाद फिर से नीची, उसके बाद फिर से ऊंची, ऐसे ऊंची नीची जो सड़क है उसकी तुलना बुढ़िया के कुबड़ के साथ की गई है। दूसरी अलग बात बताई गई, नंदनवंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी, यानी वह कुटिया और नंदनवन, ऐसे वहाँ पर नंदनवंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी, मतलब एक हाथ गरीब की जो झोपड़ी होती है, लेकिन वहाँ पर उस झोपड़ी में भी अगर प्रसन्न वातावरण हो, उसके अंदर रहने वाले जो मनुष्य होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके दिल में अगर प्रेम, सहानुभूति, आत्मीयता हो, तो वहाँ पर वह कुटिया भी नंदनवन की फूल की तरह वहाँ पर झूम उठती है, झूल उठती है। 5 नंबर कहा गया है मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, मतलब जो वहाँ पर ऊंचाई से गिरने वाला जो पानी होता है, मोती की लड़ियों से सुंदर, वह किस प्रकार से दिखता है, जो झरने बहते हैं या तो फिर ऊपर से जो ऊंचाई से वहाँ पर जो पानी गिरता है, वह पानी देखने में इस प्रकार से लगता है कि तो वह मोतियों की तरह है, वह मोतियों की तरह दिखता है, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। तो वहाँ पर पानी को वह मोतियों की, वहाँ पर मोतियों के साथ तुलना की गई है। पीपर पात सरस मन डोला, अब यहाँ पर कहा गया है पीपर पात सरस मन डोला, अगला उदाहरण है। तो वहाँ पर बताया गया है कि राजा दशरथ कैकेयी को वचन दे चुके थे, जिसके अनुसार श्री राम को वनवास जाना है। दशरथ जी विचार कर रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे, मतलब वह ये रामायण की बात यहाँ पर कही गई है। एक तरफ वह विचार कर रहे, दूसरी तरफ वह कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, मतलब उन्होंने वचन दिया था, अब वह वचन क्या करना है, उन्हें निभाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये उदाहरण दिखाई दे तो वहाँ पर उन्हें उपमा अलंकार ऐसे आपको लिखना है। 3 नंबर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये 3 नंबर का उदाहरण हम देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें देखो क्या बताने का प्रयास किया है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत अधिक प्र अधिक ईशा, अर्थात प्रकट रूप से देखना। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, प्रकट रूप से देखना। इस अलंकार में मानो जनु, जानहु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो ये शब्द ध्यान में रखो, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। उदाहरण देखो, सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो क्या यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, कृष्ण जी यानी भगवान कृष्ण ने सोने की तरह पीले वस्त्र पहने हुए हैं। जैसे प्रातःकालीन जो धूप होती है, सूरज की किरणें होती है, वह अत्यंत शोभित होती है। सुबह के सूरज के किरण नीलमणि यानी सोने की तरह दिखाई देते हैं, ऐसे यहाँ पर कहने का
प्रयास किया गया है। यानी कृष्ण ने वहाँ पर पीले वस्त्र पहने हुए वह सोने की तरह वहाँ पर चमक रहे, जैसे प्रातःकाल की सूरज की किरणें होती है, वह सोने की तरह होती है। 2 नंबर है, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मतलब उसका देह क्रोध के मारे वहाँ पर भयभीत हुआ है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी हवा का जोर से एक आध झोंका आता है तो सोता हुआ जो सागर होता है वह जग जाता है और लहरें वहाँ पर निर्माण हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार की व्यंजना उत्पन्न होती है। अगला अलंकार उदाहरण है, वह उदाहरण देखते हैं। लता भवन्ते प्रकट भये तेई अवसर दोऊ भाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिलगाई। मतलब यहाँ पर भाई और बहन का प्रेम दिखाने का प्रयास किया गया है। लताओं से भरा विशाल भवन है और दूसरी तरफ बताने का प्रयास किया कि बहुत सालों से जो अलग भाई बहन है वह अलग हुए हैं। ये 2 उदाहरण इसमें बताने का प्रयास किया गया है। 4 नंबर है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है पड़े जड़े। तो यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े। यानी बड़े बड़े नेत्रों को देखकर जान पड़ता है जैसे हीरे में गोल नीले रंग का रत्न चमक रहा है। 5 नंबर है, झूठे जानी न संग्रही, मनमुह निकसे बैन, याही ते मानहु किए बातनु को विधि नयन। यानी देखो यहाँ पर सैन यानी इशारा, बैन यानी वचन, संग्रह यानी संचय करता, विधि यानी ब्रह्मा। मतलब मुँह से निकले हुए वचनों को झूठा समझकर मन संग्रह नहीं करता, प्रमाण नहीं मानता, मानो इसी कारण हृदय की बातें करने के लिए ब्रह्मा ने नेत्रों के इशारे बनाए। तो यहाँ पर ऐसा अगर आपको क्या लिखना है, सिर्फ उदाहरण अगर ऐसा दिखाई दे तो वहाँ पर अलंकार कौन सा है यह आपको पहचानना है। तो यहाँ पर 3 अलंकार हमने देखे हैं। उसके बाद जो और 2 बचे हुए हैं वह 2 अलंकार हम अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। इन 3 अलंकार, उन अलंकार के जो उदाहरण है, तो उदाहरण आप ध्यान में रखो, और उदाहरण ध्यान में रखने के बाद आपको आसान हो जाएगा कि ये उदाहरण कौन से अलंकार को उत्पन्न करता है। ठीक है, धन्यवाद।